सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। अब इंडिया के डिफेंस सेक्टर में पिछले 5 से 6 दिनों में ऐसी तगड़ी रैली देखी जा रही है क्योंकि ऑब्वियसली न्यूज़ फ्लो ही इतना पॉजिटिव है। राजनाथ सिंह का ट्वीट आया था एंड मतलब 4 से 5 दिन पहले ट्वीट आया था एक। फिर उसके बाद हमने भी वीडियो बनाई थी एंड आपको रिकमेंड किया था एक शेयर, क्योंकि उसकी चाल कंपैरेटिवली डिफेंस सेक्टर में जितने भी शेयर हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में उससे तेज थी, इसलिए मैंने आपको वो बोला था वो शेयर खरीदने को। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स था उसका नाम। एंड शेयर उस दिन 1100 मतलब 1033 1020 के करीब ओपन हुआ एंड कल की डेट में 3 से 4 दिन में ही 1425 से 1430 का लेवल छू लिया। तो इससे अच्छा रिटर्न और इतना क्विक रिटर्न क्या ही मिलेगा आपको, क्योंकि मैं बोलता था बहुत तेज चलता है और यही सब। तो अब जिसने ले लिया या फिर जो लेना चाहता है उसके दिमाग में एक चीज़ तो चलती होगी कि चलनी चाहिए कि ये शेयर लें क्यों, ऐसा क्या करती है कंपनी और हिस्ट्री क्या है और क्या हुआ क्या नहीं। तो आज की वीडियो में हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कंपनी कैसी है, क्या पास्ट में हुआ था, क्या फ्यूचर है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चीज़ें ए टू जेड सब समझना। बाकी अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी जाके पहले सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं अब। हाँ, तो पहले बात करते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, कंपनी की पास्ट के बारे में कि कंपनी में क्या हुआ, कैसे फॉर्म हुई और क्या क्या मतलब क्या क्या चीज़ें थी। तो बेसिकली 1940 में कंपनी फॉर्म हुई और कंपनी उस वक्त हीराचंद वालचंद नाम के इंसान ने फॉर्म करी, जो कि उसके सीईओ भी उस टाइम बन चुके थे। और कंपनी का नाम उस वक्त था 1940 में कंपनी का नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। सो 1940 के एक साल बाद ही 1941 में जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी, इंडिया की गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने 1/3 स्टेक हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में ले लिया 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। 25 लाख अब सोचने में तो ऐसे कम लगता है आज की डेट में, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ऑब्वियसली आप जानते हो कि वैल्यू कितनी होगी उस 25 लाख रुपए की। फिर धीरे धीरे ये 19 एक साल बाद ही फिर 1942 में ये गवर्नमेंट ने सारा स्टेक ले लिया, हीराचंद वालचंद का भी और बाकी प्रमोटर्स का भी सारा स्टेक लेके कंपनी को नेशनलाइज डिक्लेयर कर दिया। फिर धीरे धीरे कंपनी ग्रो होती रही, कंपनी का कारोबार फैलता रहा, इधर प्लांट लगाए उधर प्लांट लगाए एंड धीरे धीरे लार्जेस्ट रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट, पूरे ईस्ट की लार्जेस्ट जो एयरक्राफ्ट के इंजन वगैरह डेवलप करते थे उसके लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए। ओके, सो इनका बीच में इंटरिम एक्टिविटी रेलवे की बोगी वगैरह बनाना भी हुआ करता था, लेकिन फिर उसके बाद ये चीज़ टर्मिनेट हो गई एंड फिर फाइनली 1947 में इंडिपेंडेंस पे मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद सारा मैनेजमेंट वॉज पास ओवर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि आज़ाद भारत की गवर्नमेंट थी उस वक्त की। तो इंडियन गवर्नमेंट को सारा मैनेजमेंट पास आउट हो गया एंड फाइनली 1964 में कंपनी का नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रख दिया गया। सो बेसिकली कंपनी वाज फॉर्म्ड ऑन 1 अक्टूबर 1964 एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फिर कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स के साथ अपना एसोसिएशन किया एंड मिग-21 जैसा एयरक्राफ्ट डेवलप किया, जो कि बहुत सक्सेसफुल इन्वेंशन रही, दोनों की कोलैबोरेशन की बहुत सक्सेसफुल रहा। फिर 1980 में मतलब 1980s के दौरान कंपनी बहुत रैपिडली ग्रो करी और बहुत दिग्गज उन्होंने एयरक्राफ्ट बनाए जैसे कि तेजस एंड ध्रुव। फिर कंपनी को मल्टी बिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले एयरबस जैसी बड़ी एसोसिएशन से, एयरबस, हनीवेल, इन सब से, टू मैन्युफैक्चर स्पेयर पार्ट्स एंड एयरक्राफ्ट्स एंड इंजन्स ऑल्सो। सो इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट इन्हें 1980s के दौरान मिलने शुरू हुए एंड फिर फाइनली मार्च 2017 में इट प्लान टू प्रोड्यूस नियरली 1000 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, जिसमें लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स भी थे, एडवांस लाइट भी थे और 100 प्लेन ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स। मतलब 2017 में इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम ये डेवलप करेंगे, जिसकी मैंने आपको लिस्ट बताई थी कि 100 प्लेन्स और लाइट कॉम्बैक्ट और एडवांस हेलीकॉप्टर्स, मतलब ये सब अगले 10 साल में डेवलप करने का इनका गोल है, जिसमें कि 3 साल तो अभी पास आउट हो ही चुके हैं। तो इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के भी काफ़ी सारे जो मतलब तेजस थे, तो सारे तेजस को अपग्रेड करना शुरू कर दिया एंड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में ये लोग इन्वॉल्व हो गए। एंड फिर फाइनली अभी आप देख रहे हो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी रिजल्ट आया था इसका कुछ टाइम पहले, तो काफ़ी अच्छा आया था, शेयर ने भी अच्छी खासी रैली दिखाई थी।
फिर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कि 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो $5 बिलियन इकोनॉमी को करने का जो टारगेट है वो पूरा हो जाए, इसलिए इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बेसिस दूसरी कंट्रीज में सेटअप करने तैयार कर दिए, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका एंड वियतनाम, जिससे कि वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया को, वेस्ट एशिया को एंड पूरे नॉर्थ को टारगेट कर सकें। तो मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इन्होंने अपने बेसेस अलग अलग कंट्रीज में सेटअप करने शुरू कर दिए। और अब 5 से 6 दिन पहले फाइनली राजनाथ सिंह ने, जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंसमेंट करी, जिसकी वजह से पूरा डिफेंस सेक्टर इंडिया का और सारे डिफेंस के स्टॉक्स पूरे बहुत रैली में थे, बहुत खुशियों का माहौल सब में ही दौड़ा हुआ था, क्योंकि न्यूज़ कुछ ऐसी थी कि 101 डिफेंस आइटम्स इंपोर्ट बैन हो चुका है उन पे। तो बेसिकली जो इंपोर्ट बैन था वो सिर्फ सिंपल पार्ट्स पे नहीं था, वो वेपन्स पे था, जैसे कि आर्टिलरी गन्स, मशीन गन्स, असॉल्ट राइफल, सोनर सिस्टम और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, जो कि मैंने आपको 2-3 चीज़ें तो गिनाई दी हैं लिस्ट में, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बनाती है, जैसे कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये सब अब देखो, जब इंपोर्ट नहीं होगी ये चीज़ बाहर से कंट्री में, मतलब इंडिया में बाहर से ये चीज़ें आ नहीं पाएंगी और इंडियन कंपनीज ही इन चीज़ को डेवलप करेगी, इसके स्पेयर पार्ट्स भी इंडियन कंपनी खुद ही डेवलप करेगी। तो सोचो कितनी सेल्स बढ़ेगी, कितना बुक्स पे, फाइनेंशियल बुक्स पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस न्यूज़ के चलते पूरे सेक्टर में रैली आ रखी है अब तक कि ऑब्वियसली डिफेंस सेक्टर में इतना कुछ हो रहा है, इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कि सब इंडिया में डेवलप होगा। तो इन कंपनीज के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, इसलिए इनमें रैली देखी जा रही है और धीरे धीरे रिजल्ट पे भी ये चीज़ें इम्पैक्ट पड़ेगा इनका, अच्छे से प्रोजेक्ट होगी ये चीज़ें कि रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे, कैश फ्लोज बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा और बहुत कुछ होगा। तो इस वजह से ये न्यूज़ थी कि 101 मिलिट्री आइटम्स पे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लग गई थी, इस वजह से पूरा सेक्टर रैली में था। और अब बात करें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में, तो कंपनी का टर्नओवर कुछ $2 बिलियन से ज़्यादा का है, एनुअल टर्नओवर $2 बिलियन से ज़्यादा का है, एंड जिसमें से 40% रेवेन्यू इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट से आता है। और कंपनी बेसिकली डेवलप देखो क्या क्या करती है, फाइटर एयरक्राफ्ट्स जैसे कि तेजस एंड हेलीकॉप्टर्स ध्रुव, रुद्र, मतलब हेलीकॉप्टर्स में लाइट कॉम्बैट भी और हैवी कॉम्बैट भी, और ये सब मतलब डेवलप करती है। एयरक्राफ्ट्स के इंजन्स और ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स और ट्रांसपोर्ट एंड पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स और एरियल व्हीकल, मतलब बहुत कुछ है, मतलब पूरे एरोस्पेस में है ये, इसीलिए इनका नाम एरोनॉटिक्स भी, मतलब कंपनी का नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी है, क्योंकि पूरे एरोस्पेस में इनका कारोबारी कह लो, कारोबार फैला हुआ है। तो अगर ये ज़मीन से हट के देखें तो बिज़नेस काफ़ी, इनका भी काफ़ी बिज़नेस हट के है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें डेवलप करते हैं जो कि मिलिट्री में और पैसेंजर एयरक्राफ्ट इन सब में यूज़ होती है और मतलब फ़्लाइट्स वगैरह में यूज़ होती है। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशो भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी साउंड रिजल्ट्स भी अब तक दिए हैं। और अब जब ये चीज़ मेक इन इंडिया वाली बहुत ज़ोर पे है, आज इंडिपेंडेंस डे वाले दिन भी पीएम मोदी ने आज फिर से यही चीज़ बोली कि तेजस इंडिया में डेवलप हो रहे हैं और ये सब, मतलब मेक इन इंडिया को पूरा जोर दिया आज भी स्पीच में, आज की स्पीच में भी। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब अगले 4-5 साल में कि कहाँ से कहाँ कंपनी पहुँच सकती है। तो इट विल बेसिकली डबल द डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो 5 ईयर में अगर डिफेंस का प्रोडक्शन डबल हो जाएगा तो कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आप सोच ही सकते हो। और कंपनी अच्छा प्रोड्यूस करेगी तो शेयर में अच्छी रैली दिखेगी, शेयर में अच्छी रैली दिखेगी तो आप सबको प्रॉफिट होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत इन्वेस्ट करो इस शेयर में, बहुत मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, डिविडेंड अच्छा देती है, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता कि इस कंपनी में आप भर भर के इन्वेस्ट करो, आंख बंद करके इन्वेस्ट करो। लेकिन ये भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि अपने कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा आपको इसे बनाना चाहिए, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिफाई होगा पोर्टफोलियो तभी तो आपको चारों तरफ से प्रॉफिट होगा ना। तो कंपनी काफ़ी साउंड है, आपकी कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकती है, काफ़ी तेज़ मूव करती है, 200-250 रुपये का मूव एक दिन में देने का दमखम रखती है, तो काफ़ी
एडवेंचरस लोगों के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म में रिटर्न चाहिए तो भी काफ़ी अच्छा शेयर है, अच्छा मूव, सही मूव दे दे, सही डायरेक्शन में मूव दे दे। बाकी शेयर अभी काफ़ी मतलब एक हफ्ते में काफ़ी रैली दिखा चुका है और शायद अगले हफ्ते भी दिखा दे, लेकिन शेयर काफ़ी महंगा हो चुका है इस वक्त। पिछले 4-5 दिन में ही 300 साढ़े 300 रुपये की रैली दिखा दी है, तो करेक्शन का भी बहुत चांस है। तो आप डिप पे इसे खरीद सकते हो, थोड़ा सा खरीद सकते हो, कोई बुराई नहीं है, अपने पोर्टफोलियो में रखना। अगर डिफेंस सेक्टर 5 साल में डबल होगा तो आपका पैसा भी काफ़ी बढ़ेगा। तो यही थी आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, एंड ऐसी नई नई वीडियोस से ताल्लुकात रखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में। टिल देन शब खैर, बाय बाय।